Good morning, student. Today we solve derivatives of parametric function. It is the last topic of differentiation. एंड नेक्स्ट पार्ट से हम जो डबल ऑर्डर के डिफरेंशिएशन होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ रेट होंगे उनको सोल्व करेंगे। और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ना उन क्वेश्चनों को हम मिक्सअप में सोल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे या हार्ड क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट से सोल्व करेंगे। इस पार्ट में अपना लास्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्राचलिक फलन। प्राचलिक फलन यानी कि प्राचलिक फलन जो होता है ना, एक ऐसा फलन या एक ऐसा फंक्शन होता है जो x और y के रूप में डिफाइन होता हो बट किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। जैसे अपने कोई क्वेश्चन गिवन है कि x इक्वल टू f ऑफ t, एक तो ये फलन दिया हुआ है, और y इक्वल टू g ऑफ t, एक ये फलन दे रखा है। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। एक कोई ऐसा फलन जिसमें x और y इंडिपेंडेंट रूप से किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हो तो उनको हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं या उनको प्राचलिक फलन बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि x जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो t पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो t पे डिपेंड करेगा। यानी कि t जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो x और y को डिफाइन कर रहा है। यानी जब तीन फलनों में कोई भी फंक्शन डिफाइन किया हो ना तो हम उसको पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो dx अपॉन dt मिलेगा। यानी यहाँ से अपने को dx अपॉन dt मिलेगा। इसका जब मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा dy अपॉन dt। यानी ये dx अपॉन dt है, ये dy अपॉन dt है। दो अलग अलग फंक्शन हो गए, लेकिन हमें तो dy बाई dx फाइंड करना है। जब dy बाई dx फाइंड करना हो तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड dy बाई dx देखना, ये dx अपॉन dt है, ये dy बाई अपॉन dt है। अगर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाय इक्वेशन 1, कट नहीं करते। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे ना तो हम ये लिखेंगे कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ dt से dt को कट नहीं करना है, अपने को तो इसके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहेगी ना वो लाके पुट करनी है। तो इस टाइप से जो डिफरेंशिएशन होता है ना यहाँ अपने को आंसर मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन और इस तरह से हम dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं कि x इक्वल टू तो अपने को गिवन है sin थीटा और y इक्वल्स टू अपने को गिवन है cos थीटा। तो dy बाई dx फाइंड करना है। यानी कि x इक्वल टू sin थीटा और y इक्वल टू cos थीटा है। देन फाइंड द dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड कीजिए, यानी dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ देखो अब तक हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो सिंपल फंक्शन का कर रहे थे। अब ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे कि जो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन हो। जैसे क्वेश्चन कह देता है कि थीटा इक्वल्स टू, यानी कि dy बाई dx फाइंड कीजिए थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। यानी पाई बाई 2 पे आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, फर्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, यानी कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो अपने को मिलेगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। दूसरा dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। ये dx अपॉन d थीटा हो गया, ये dy अपॉन d थीटा हो गया। यानी कि यहाँ पर अपने को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना तो dx अपॉन d थीटा, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन d थीटा। लेकिन अपने को तो dy बाई dx फाइंड करना है
एट थीटा इक्वल्स टू π/4 2 पे फाइंड करना है। जब π/2 पे हम इसकी बात करते हैं ना, तो हम ये क्या नोट करेंगे, चलो π/4 पे फाइंड कर लेते हैं कि π/4 पे मुझे फाइंड करना है dy/dx फाइंड करना है एट पॉइंट π/4 पे। तो कितना आएगा देखो कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो अपने को प्रोसेस के अकॉर्डिंग मिलेगा dy/dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू, इसमें dy/d थीटा ये रहा, यानी कि माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा एंड dy/dx एट पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/4, यानी कि 8 पॉइंट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि थीटा इक्वल टू π/4 पे वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी राइट माइनस का tan π/4 इक्वल्स टू -1। तो पैरामेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं और इजी फंक्शन होते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन होते हैं ना, उनके कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू या फर्स्ट डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपने को एक सेकंड क्वेश्चन और गिवन है, क्वेश्चन अपने पास में गिवन है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है जिसमें अपने को गिवन है कि x इक्वल टू 80² एंड y इक्वल्स टू 480 की पावर 4, ये अपने को एक क्वेश्चन गिवन दैट है। इसमें अपने को dy/dx फाइंड करना है, यानी कि पहली इक्वेशन जो है वो x की टर्म में डिफाइन की हुई है, सेकंड इक्वेशन है वो y की टर्म में डिफाइन की हुई है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। देखो पैरामेट्रिक का मतलब थर्ड वेरिएबल है, तो थर्ड वेरिएबल थीटा भी हो सकता है, कई जगह t भी मिलेगा, कई जगह अपने को r भी मिलेगा। इस टाइप का जो थर्ड वेरिएबल होता है ना, ये मोस्ट ऑफ t और थीटा ही लिखा जाता है, यानी कि ये दो ही वेरिएबल यूज किए जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं, इसका मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 280 इक्वेशन नंबर 1 एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू 16a t³ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ t की पावर 4 है, तो 4 एक तो कांस्टेंट हुआ, 4 4 जा 16 a t की पावर 3। अब अपने को फाइंड करना है dy/dx, देन इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि dy/dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू 16a t³ अपॉन 2a t²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा 8t। इस टाइप से हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन मान लो ये कह देता है कि t इक्वल्स टू 5 पे dy/dt फाइंड कीजिए, t इक्वल्स टू 5 पे dy/dt फाइंड कीजिए, dx फाइंड कीजिए, तो dy/dx एट पॉइंट t इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 × 5 इक्वल टू 40। तो इस टाइप से हम कोई भी पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये तो हमने कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिए थे, अब हम कुछ हार्ड सीरीज के या कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपने को dy/dx फाइंड करना है। यानी कि अपने को फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन दैट है ना, वो इस टाइप से क्वेश्चन गिवन दैट है कि फाइंड dy/dt if we given that x equals to given that theta minus sin theta and y equals to अपने को given है a bracket 1 plus cos theta।
अपने को dy बाई dx फाइंड करना है, यानी यहाँ जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उन सब क्वेश्चंस में हम dy बाई dx फाइंड करेंगे और ये सब पैरामेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा गिवन दैट है। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो फर्स्ट जो गिवन है ना इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो हम ये लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड ये गिवन दैट है, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a ब्रैकेट a है यहाँ पे जैसा वैसा रहेगा एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अपना टारगेट है dy बाई dx फाइंड करना, तो dy बाई dx के लिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे ना तो dy बाय dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये अपने पास में एक इस टाइप का फंक्शन आ गया। लेकिन क्या किया जाता है, अपने को मान लो ऑप्शन में कोई दूसरा आंसर दे रखा हो, ये नहीं मिलता हो, इसको हमें और सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा को मैं हाफ एंगल में चेंज कर सकता हूँ, यानी साइन थीटा जो होता है ना इसका फॉर्मूला का 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा जो होता है ना इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 माइनस कोस थीटा। अगर हमने इसके डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में चेंज किया तो डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में चेंज करेंगे। साइन थीटा को मैंने लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कोस थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कोस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस टाइप से क्या होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, then we get dy upon dx equal to minus cot थीटा by 2। ये इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू होगी जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है कि पैरामेट्रिक जो फंक्शन होते हैं ना उन पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और गिवन दैट अपने को एक क्वेश्चन किया हुआ जिसमें dy बाई dx फाइंड करना है एंड जो क्वेश्चंस है वो इस फॉर्मेट में गिवन दैट है कि y इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू गिवन दैट है x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू गिवन है cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो अपने सारे डाउट क्लियर कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि x और y डिफाइन किया हुआ है t के फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहला अपना काम होगा कि लेट t इक्वल्स टू tan थीटा, हम t को tan थीटा से रिप्लेसमेंट कर देते हैं कि t इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स t, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना चलेगा, tan इनवर्स t चलेगा कि यहाँ पे भी t है इसमें भी t है। अपने को पता है कि ये जो फॉर्मूला है ना ये tan के टर्म्स में sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, ये tan के टर्म्स में cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में और सेकंड वाली इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन करना है। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना
तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यह हो जाएगा sin 2 थीटा एंड sin से sin कट, x इक्वल टू 2 थीटा एंड x इक्वल टू 2, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा tan इनवर्स t। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, यानी हमने इसको सॉल्व किया थीटा सब्स्टिट्यूट करके, तो ये कंडीशन मिल गई। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू dx अपॉन dt, 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स का करना है, तो 2 into 1 upon 1 plus t square। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड राइट हैंड साइड, इस साइड में हम इस वाले को सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने को वैल्यू पुट करनी है सेम, यानी क्या रहेगा कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan टू थीटा, यानी कि ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है, या sin टू थीटा का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे cos टू थीटा का फॉर्मूला cos टू थीटा, cos से cos कट, y is equal to 2 theta and y equals to, put the value of theta, y equals to 2 tan inverse t and इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy upon dt equals to 2 into 1 upon 1 plus t square। This is the equation number second. This is equation number first, this is equation number second. Now we find equation 2 is divided by equation 1। equation 2 को equation 1 से डिवाइड करेंगे ना तो अपने को मिलेगा dy by dx equal to dy upon dt and dx upon dt is equal to, यहाँ हम नोट करते हैं कि ये नंबर और ये नंबर सेम है तो कट हो जाएंगे, देन इट्स डिफरेंशिएशन इज 1। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पैरामीट्रिक जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन का एक सिंपल मेथड से डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। और अपने को जो स्पेशल चीज होती है ना वो ये ध्यान में रखना है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, ऑलवेज 2 को 1 से ही डिवाइड करके सोल्व करेंगे। जैसे अपने पास में कुछ क्वेश्चन गिवन देट है, ये अपने को सोल्व करने हैं। x इक्वल टू गिवन है sin t एंड y इक्वल्स टू गिवन दैट है cos 2t। इजी है, dx अपॉन dt फाइंड करेंगे यानी cos t हो जाएगा, इधर sin 2t हो जाएगा, तो सिंपल डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है कि x इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू गिवन है 4 अपॉन t, इसका हमें t के रेस्पेक्ट में करना है। थर्ड अपने को जो क्वेश्चन गिवन दैट है वो क्वेश्चन है x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल्स टू b tan थीटा। फोर्थ नंबर जो अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है वो क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल्स टू b sin क्यूब t। फिफ्थ नंबर अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है x इक्वल्स टू log e बेस t एंड y इक्वल्स टू गिवन है e की पावर t प्लस cos t। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पैरामेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में डिफाइन किए हुए अपने को सॉल्व करने हैं और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से एक दो हार्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी आप सेल्फ सॉल्व करोगे। जैसे जो क्वेश्चंस गिवन देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू cos t एंड dy अपॉन dt इक्वल्स टू cos t का डिफरेंशिएशन -2 sin 2t, dy by dx इज इक्वल्स टू 2 को 1 से डिवाइड करना है तो -2 sin 2t अपॉन
cos t। अब ये चेंजेस आ रहा है तो sin 2t का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू -2 इंटू 2 sin t डॉट cos t अपॉन cos t। यानी कि हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, डबल एंगल था आप एंगल चेंज कर दिया, cos t से cos t कट, देन वी गेट माइनस का 4 sin t, ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है, dx अपॉन dt इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ये dy अपॉन dt इक्वल्स टू -4 अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x है तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a sec थीटा डॉट tan थीटा हो जाएगा, यहाँ dy अपॉन d थीटा b sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें इजी है, dx अपॉन dt जब हम फाइंड करेंगे ना, dx अपॉन dt इक्वल्स टू -3a cos स्क्वायर t sin t होगा। फिर इसका करेंगे तो माइनस का 3b स्क्वायर b sin स्क्वायर t डॉट cos t हो जाएगा। इसका सोल्व करते हैं, देखो x इक्वल टू log e बेस t है तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन t एंड dy अपॉन dt जब फाइंड करेंगे ना तो कितना होगा, e की पावर t का e की पावर t cos t का माइनस sin t। तो अपने जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर t माइनस का sin t अपॉन 1 अपॉन t, ये t मल्टीपल होके यहाँ आ जाएगा t में। तो इस टाइप से ये मोस्ट मेन जो क्वेश्चन थे ये पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से हम सॉल्व करेंगे यानी कि इन्हीं से रिलेटेड जो मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे ना, पहले अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसाइड फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद इन्फिनिटिव सीरीज फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी जो 7 टाइप के जितने भी हमने फंक्शन इस चैप्टर में क्लियर किए ना, उन सब के रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन आएंगे, उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो डबल डेरिवेटिव्स होता है यानी कि हम d2y अपॉन dx स्क्वायर भी इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। इस टाइप के डिफरेंशिएशन भी हम फाइंड करेंगे और कुछ टर्म्स को हम वेरीफाई करेंगे। तो अपना पार्ट नंबर 8 क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे जो चैप्टर से सिलेक्टेड है, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं स्पेशल क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर के जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो सॉल्व करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको क्लियर किया जाएगा।